हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 12 के मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू को पढ़ेंगे। ठीक है, साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल्स को भी पढ़ेंगे और ये जो है आपके एग्जाम में मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे। ठीक है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, आप इसे अवश्य देखेंगे। और ये प्रत्यावर्ती धारा से है, ठीक है ना। एसी करंट, अगर एसी करंट से क्वेश्चन टच करेगा तो इससे बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है, आपके जैक बोर्ड में। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा के लिए मूल माध्य वर्गमान, यानी कि IRMS पूछ रहा है ना, मतलब कि RMS रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, तो हम बताए थे आपको क्या होता है, आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होता है IRMS, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ। ठीक है ना, क्या होता है IRMS, आई नोट अपन में रूट 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रेशियो किसका पूछ रहा है, मूल माध्य वर्गमान तथा इसके शिखर मान, इसको बोलते हैं शिखर मान। आई नोट को क्या बोलते हैं, शिखर मान। तो ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, जब ये नीचे आ जाएगा ये वाला, तो सिंपल बच जाएगा 1 अपन में रूट 2। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान कितना होता है। ठीक है, तो एक पूरे चक्र में आपका प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होती है, आपका एक पूरा चक्र में आपका ये हो जाएगा ना 0। ठीक है, क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि धारा किस तरह चेंज होता है, देखो ये एक पूरा चक्र ना, ये इस तरह से प्लस माइनस करते हुए, तो आपका एक चक्र यहाँ तक जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक। और इस केस में एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होती है, 0 होती है। ठीक है ना, 0 होता है। मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे, आप अवश्य इसको नोट कर लेंगे और एग्जाम से पहले रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, यदि किसी परिपथ के प्रत्यावर्ती विद्युत बल का शिखर मान एप्सिलॉन नॉट मतलब कि ई नॉट हो तो वर्ग मान मूल मान, तो सिंपल जिस तरह आई का होता है उसी प्रकार ई का भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, तो IRMS क्या हो जाता है आपका, ये आप सही सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है ना, जिस तरह आई का वैल्यू होता है IRMS बराबर क्या होता है, IRMS यहाँ देखो आई नॉट अपन में 2, उसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो ERMS यानी रूट मीन स्क्वायर क्या हो जाएगी, ई नॉट अपन में रूट 2। ठीक है, तो ये आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती परिपथ का शिखर मान, सिंपल सा क्वेश्चन है। आई शिखर मान क्या, वोल्ट का पूछा ना, तो क्या पता होता है, या तो ई बराबर आप क्या लिख सकते हो, ई बराबर ई को भी आप वोल्ट कर सकते हो। ठीक है ना, वोल्ट मान सकते हो। ई नोट अपन में क्या होता है रूट 2, सिंपल सी बात है। तो अगर ये ई का वैल्यू दिया है, किसका वैल्यू है, ई का, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, शिखर मान पूछ रहे हैं ना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका रूट 2 ई बराबर में एप्सिलॉन नॉट। अब आप यहाँ ई की जगह क्या लिख सकते हो, आप भी रख सकते हो। ठीक है ना, ई की जगह क्या भी नोट भी रख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ई का मान दिया है कितना, तो आपका ये रूट 2 हो जाएगा, 220 वोल्ट दिया है बराबर ई नोट। इसका मतलब ई नोट का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आपका 220 रूट 2 हो जाएगी। ठीक है ना, ये देखो आपका ये आंसर, तो क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगी आपकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, आभासी धारा मतलब वर्चुअल करंट, सिंपल सा क्या होता है, वही आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी, ये होता है। या एक और पढ़े हैं, आई बराबर क्या हो जाएगा, कभी कभी ना IRMS को भी वर्चुअल धारा कह देते हैं। इसका फार्मूला आई नोट अपन में रूट 2 हो जाएगी। ठीक है ना, यानी शिखर मान अपन में रूट 2। ठीक है, ये कहो या तो ये कहो, ठीक है, दोनों सेम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ स्क्रीन पर, अच्छा से दिख रहा होगा। ठीक है ना, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल्य मान मैं फार्मूला लिख दिया हूँ, यहाँ इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लिख दिया बार बार। ठीक है ना, मैं इसका शॉर्ट भी अपलोड कर दिया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। ठीक है, एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण इतना है, आई बराबर 0.6 साइन 100 पाई टी है। विद्युत धारा की आवृत्ति तथा शिखर मान ज्ञात करें। आप इसको घर पर क्या करेंगे, ज्ञात, मस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको तुलना करेंगे किससे, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा से। ठीक है ना, साइन ओमेगा टी से, तो आराम से हम बता दिए क्वेश्चन। इसके पहले वाले वीडियो में जो है अपने बच्चों लोग को बता भी दिया हूँ, हालांकि मैं बता देता हूँ इसको। ठीक है ना, इसको बता देता हूँ यहाँ, एक सेकेंड, मैं अगर यहाँ बताऊँ तो इसको, ठीक है, मेरे पास दिया है, अगर मैं लिखूँ यहाँ क्या दिया है, आई बराबर 0.6 साइन 100 पाई टी, क्या ज्ञात करना है, आवृत्ति। तो आवृत्ति क्या होता है,
अगर मैं देखूँ ओमेगा, यहाँ देखो ओमेगा टी होता है ये ना, तो ओमेगा बराबर क्या दिया है आपका, दिया 100 पाई दिया, ठीक है। तो ओमेगा का वैल्यू क्या होता है 2 पाई एफ, ठीक है। ये 100 पाई हो जाएगी, ये पाई से पाई कट गया, 2 से कट गया, ये एफ का वैल्यू कितना आ गया 50, कितना आ गया तो आपका एफ का वैल्यू कितना आ गया 50, ठीक है जी। एफ का वैल्यू आपका 50 आ गया। और क्या पूछ रहा है, विधारक की आवृत्ति पूछ रहा है, ठीक है ना। और शिखर मान, तो शिखर मान यही हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है आई बराबर क्या होती है, आई नोट साइन 100 पाई टी होती है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ये आई नोट की जगह अगर मैं इसको तुलना करूँगा तो मेरे पास आई नोट का वैल्यू क्या हो जाएगी 0.6 हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका, इसका आंसर मैं बता दिया, ठीक है। आप घर भी बना सकते हो इसको, ठीक है ना। मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछता है। मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट, इसको 5 स्टार लगा सकते हो आप, ठीक है ना। आप इसको 5 स्टार दे लो, ठीक है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का है, आप घर पर प्रैक्टिस करके आराम से याद कर सकते हो। चलो अच्छा, मैं बता देता हूँ यहाँ, ठीक है ना। चलो देखो, आप क्वेश्चन अच्छा से दिख पा रहे होंगे, ठीक है ना। आपको दिख रहे होंगे क्वेश्चन क्या दिया है, यदि आई बराबर 60, ये दिया है क्वेश्चन 60, आई इक्वल टू 60 साइन 100 पाई टी। तो हमको ज्ञात करना है आवृत्ति, शिखर मान, धारा का वर्ग मध्य मूल मान, आराम से ज्ञात हो जाएगी, ठीक है ना। आप ज्ञात कर सकते हो। इसका देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आई बराबर क्या दिया है, आई बराबर मेरे पास दिया है, क्या दिया है 60, देखो यहाँ 60 साइन 100 पाई टी। तो क्या हो जाएगी यहाँ आई नोट का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 हो जाएगी। और क्या पूछ रहा है आई आर एम एस, क्या होता है आई नोट अपन में आपका √2 होता है ना, आई नोट अपन में √2। या मैं इसी को क्या कर रहा था 0.70 आई नोट, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या कर दूंगा 0.707 आई नोट का वैल्यू क्या रख दूंगा यहाँ 60 मल्टीप्लाई करके, तो आपका आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा 0 7 आपका आ जाएगा 42, 4 7 42, शायद ये आपका आएगा 42.42 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका हो गया IRMS। और क्या पूछ रहा है आप देख सकते हो यहाँ, और पूछ रहा है शिखर मान भी हो गया, धारा का आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी ओमेगा बराबर क्या होता है, या देखो ये ओमेगा का वैल्यू होता है ना। तो आपका ये 100 पाई भी दिया है, आप ये इसका 2 पाई एफ बराबर 100 पाई रख सकते हो, यह कट गया तो 250, एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा 50 आ जाएगी, ठीक है जी। एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा 50। तो ये था आपका न्यूमेरिकल, मैं इसको बता दिया, और ये मैं इसको रख देता हूँ, आप देख लो एक बार। चलो ठीक है, तो ये भी बन गया, ठीक है ना। अब देखो प्रतिघात यानी रिएक्टेंस का मात्रा क्या होती है, रिएक्टेंस एक प्रतिरोध होता है, क्या होता है प्रतिरोध, ठीक है ना। तो उसका मात्रा क्या हो जाएगा, तो आपका रिएक्टेंस का मात्रा क्या हो जाएगा, तो आपका ओम हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ देखो लिखा गया है ओम, ठीक है ना। प्रतिघात का मात्रा, ठीक है। अलग अलग प्रतिघात होता है, प्रेरणीय प्रतिघात और होता है धारतीय प्रतिघात, XL XC, ठीक है ना। अभी आगे बताएंगे, आएगा, ठीक है ना, अभी जरूर आएगा। तो देखो धारतीय प्रतिघात यानी XC बोल रहा है, ठीक है ना, क्या बोल रहा है XC। अब देखो प्रतिघात कैसा ही बोले उसका मात्रा तो ओम ही होगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगी ओम, क्या हो जाएगा ये ओम हो जाएगी, ये देखो ये आपका ओम, कैसा भी प्रतिघात हो या रिएक्टेंस हो उसका मात्रा ओम ही होती है। प्रतिघात कैसा भी हो उस सभी का मात्रा क्या होता है ओम, मैं लिख दिया हूँ। अब देखो LR परिपथ की प्रतिबाधा, देखो एग्जाम में कुछ प्रतिबाधा पूछ देते हैं हर प्रतिपद का, मतलब परिपथ का, LR परिपथ, LCR परिपथ, RC परिपथ, अलग अलग टाइप के परिपथ का, ठीक है। अब अवश्य याद रखेंगे सबको। ये देखो प्रतिबाधा को मैं इम्पीडेंस के क्या कहता हूँ, इम्पीडेंस कहता हूँ, और इसको जेड से डिनोट करता हूँ। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहा है LR, आर तो राबे करेगी और XL हो जाएगी। X क्या है प्रेरणीय यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस बोल सकते हो आप, ठीक है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL का स्क्वायर, ये आपका हो गया। LCR परिपथ की प्रतिबाधा देखो सिंपल मस्ट इंपॉर्टेंट भी है, R तो सब में रहेगा, देखो यहाँ R रहबे करेगा तो ओमेगा L, यानी कि इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसको आप जो दिया है मॉडिफाई करके ऐसा है, यानी दोनों सही, ये भी और ये भी, ठीक है ना, दोनों सही है, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप अवश्य इसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, मस्ट इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल हो रहा हो, आपको इससे सहायता मिल रही हो, तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर विथ योर फ्रेंड्स कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, CR यानी कि कैपेसिटर और रेजिस्टेंस परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है, ये देखो आप देख सकते हो R² प्लस में XC का स्क्वायर रूट में है ना, ठीक है ना। अब जब XC को मैं क्या करूँगा तो उसको XC बराबर क्या लिख सकता हूँ 1/में ओमेगा C। मैं थोड़ा स्पीड बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है तो उसको भी क्या करनी है रिवाइज करनी है, ठीक है ना।
आगे क्वेश्चन आएंगे, सब देखेंगे उसको भी। अब देखो क्वालिटी फैक्टर मस्ट इंपोर्टेंट है। एलसीआर परिपथ की क्वालिटी फैक्टर को हम लोग याद कर लेंगे। वैसे तो हमको केवल इससे मतलब है, लास्ट में देखो आप, केवल इससे मतलब, ठीक है ना, इससे मतलब है। ये आता कैसा है, मैं यहाँ क्लियर बता दिया हूँ, क्लियर जो एलसीआर परिपथ की क्वालिटी फैक्टर ओके। तो ये जो होता है क्वालिटी फैक्टर किसके बराबर, XL, या तो आप कह सकते हो क्वालिटी फैक्टर बराबर XC, किसी पर रख दो आप, आराम से ये आ जाएगी, ठीक है ना। ये पूरा कैलकुलेशन मैं किया हूँ, कुछ नहीं किया हूँ, ठीक है। चलो बगल में भी आप देख लो, ठीक है ना। चलो आगे देखो, आगे तो मेरे पास अगला क्वेश्चन क्या है, प्रत्यावर्ती धारा में औसत शक्ति, ये भी मस्ट इम्पोर्टेंट है, आप अवश्य इसको याद कर लेंगे, ठीक है ना। प्रत्यावर्ती धारा में क्या है, शक्ति यानी एवरेज पावर जो हो जाएगी IRMS cos फाइव, आप इसको अवश्य याद कर लोगे, ठीक है ना। ये शक्ति गुणांक होता है cos फाइव, ठीक है। क्या होता है, शक्ति गुणांक। cos फाइव बराबर होता है R अपन में Z, यानी R का मतलब क्या होता है आपका प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, और Z का मतलब आपका रिएक्टेंस होता है। अभी आगे आएगी, ठीक है ना। चलो आगे में चलते हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अवश्य आप याद रखेंगे सब, सारे के सारे, ठीक है ना। अब देखो एक चौक कुंडली की प्रतिबाधा दिया 14 ओम है, एवं इसका प्रतिघात यानी कि प्रतिघात पता है क्या होता है, वही XL XC, ठीक है ना, ओमेगा L जो भी है। प्रतिघात 13 ओम है। चौक कुंडली का प्रतिरोध, चौक कुंडली जब भी क्या है तो उसको क्या रहेंगे हम, प्रेरणीय प्रतिघात, क्या कहेंगे हम, प्रेरणीय प्रतिघात से संबंधित रखेंगे। तो उसका जो होता है इम्पीडेंस, प्रेरणीय प्रतिघात का Z बराबर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर रूट में XL का स्क्वायर होता है ना। तो XL का वैल्यू कितना होता है, देखो मैं लिखा हूँ, XL का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा L, इसीलिए हम यहाँ ओमेगा L लिखे हैं। अब मेरे पास क्या दिया है, डायरेक्ट XL का वैल्यू दिया है, XL का वैल्यू कितना दिया है, 13 दिया था, तो हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। क्या निकालना है, अब Z का वैल्यू दिया है, प्रतिबाधा Z दिया है 14, और ओमेगा L यानी कि XL का वैल्यू कितना दिया है, 13। अब इस पर आराम से रख देंगे हम, तो क्या आ जाएगी, चलो आराम से रखते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, अगर हम रखेंगे वैल्यू को, मैं अलग एक पेज में सोल्व करता हूँ, ठीक है ना, एक सेकेंड। तो चलो देखो हम लोग सोल्व करते हैं। Z बराबर क्या हो जाएगी, Z बराबर आपका क्या है, रूट में R स्क्वायर प्लस में ओमेगा L का होल स्क्वायर भी कर सकते हो इसको ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। आप इसको ओमेगा L को क्या लिख सकते हो, XL भी लिख सकते हो, ठीक है, XL। तो आपके पास यहाँ Z दिया, Z का वैल्यू कितना, 14 का होल स्क्वायर, अब इसको स्क्वायर छोड़ दो, R स्क्वायर रूट में R का वैल्यू कितना ज्ञात करनी है, छोड़ दो इसको आप, ओमेगा L, इसका मतलब XL दिया है, XL का वैल्यू कितना है 13, कितना है 13 का स्क्वायर। अब ये रूट जो है, ये रूट इधर चल के क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी 14 का स्क्वायर, और बराबर में आपका हो जाएगा R स्क्वायर प्लस में 13 का होल स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होता है, यानी 14 का स्क्वायर आपका हो जाएगी 196, ठीक है ना, 196 हो जाएगी। और ये आप इधर ला दो तो आपका हो जाएगा शायद 13 169, ठीक है ना, बराबर में R स्क्वायर, ठीक है। तो घटाएंगे तो 16 में 9 7 16, यहाँ बच जाएगा कितना, 8 में 6 जगह 2, यानी 27 बच जाएगा R स्क्वायर। ये स्क्वायर अभी छोड़ दो आप, कितना आ जाएगा, अभी देख लो मैं क्या किया हूँ, इसको जो है इधर लाया हूँ, इसका स्क्वायर किया 196, 13 का स्क्वायर 169, ये R स्क्वायर है, ठीक है। अभी मैं स्क्वायर नहीं चढ़ाया हूँ, इस पर ये जो स्क्वायर है इधर चढ़ाऊंगा तो क्या रूट में 27 हो जाएगी R। अब आप वैल्यू अप्रोक्सीमेटली निकाल सकते हो, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है जी। तो ये था आपका क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं, मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो यहाँ ध्यान से, सारा इंपॉर्टेंट है। मैं चूज जो किया हूँ इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, अगर आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हो तो, ठीक है। तो LCR परिपथ में धारा, ठीक है ना, आवृत्ति पर निर्भर करते हुए वोल्टेज से आगे या पीछे रहती है। मस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट नोट करने वाली है ना, LCR परिपथ में जो धारा होती है आवृत्ति पर निर्भर करते हुए वोल्टेज से आगे या पीछे होती है, वोल्टेज से आगे या पीछे होती है, रट लेना है इसको, ठीक है। कुछ सवाल है रटा जाता है ना, ठीक है। इसका मैं पढ़ा दिया हूँ अपने क्लास में डिटेल, लेकिन ये कोई बच्चा देख रहा हो, कोई भी जैक बोर्ड का स्टूडेंट हो, ठीक है, सारे के लिए है। और लाइट कट गई तो अब क्या करें, चलो हम लोग इतना ही देखते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।